अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने मोबाइल से बगैर किसी केबल के अपने लैपटॉप के अंदर जो है अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको लैपटॉप में किसी किस्म का सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अपने मोबाइल के अंदर जो है आपको सिर्फ एक FTP सर्वर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर पे आ जाएंगे। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो FTP सर्वर जो है आप लिख के सर्च कर सकते हैं। तो FTP सर्वर में यहाँ पे लिख के सर्च कर लेता हूँ और ये मेरे पास जो है कुछ आ गया हुए ऊपर जो है ऑलरेडी मैंने चूँकि सर्च किया हुआ था। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वाईफाई FTP सर्वर आ गया। ये सबसे पहले वाला चाहे आप इंस्टॉल कर लें, ये काफ़ी बेहतर है। मैं ऑलरेडी से जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है इंस्टॉलेशन की ऑप्शन होगी, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने चूँकि ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं फिर क्या करूँगा, मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो जैसे ही मैं इसे ओपन करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। इसके बाद आपने ये करना है कि ये हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप जो है प्रो वर्जन की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वैसे ही जो है वो फाइल्स या वगैरह यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो आपने फिर ये करना है कि यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है नीचे एक एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास एक एड्रेस आ गया हुआ है। अब आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो क्या करना है, यहाँ पर आप अपना जो है वो एक्सप्लोरर ओपन कर लें, यानी आप अपना जो है वो माई कंप्यूटर जो है वो ओपन कर लें। ये मेरे पास माई कंप्यूटर ओपन होकर आ गया जो है। माई कंप्यूटर में मैं क्लिक करके अपनी जो है वो मेन साइट पे आ जाता हूँ, मेन एक्सप्लोरर पे आ जाता हूँ। फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर जो है अब यहाँ पे मैंने ये करना है, यहाँ पे खाली स्पेस के ऊपर जो है मैंने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके अब मैं यहाँ पे जो है करूँगा ऐड अ नेटवर्क लोकेशन जो है, इस पर क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे मुझे जो है कुछ ऑप्शन देनी शुरू कर देगा। ये पढ़ने के बाद आप इसके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप चूज़ अ कस्टम नेटवर्क लोकेशन जो है, यानी आप एक कस्टम नेटवर्क लोकेशन यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसी ऑप्शन को जो चूज़ करेंगे। वैसे भी हमारे पास यही अवेलेबल है, तो इसलिए फिर हम जो है वो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपने जो है यहाँ पे कौन सा एड्रेस जो है वो ऐड करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ये स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे देखें हमारे पास लिखा हुआ जी FTP, आगे जो है हमारे पास कॉलन स्लैश जो है 192.168.10.2 और आगे फिर कॉलन के आगे 222221 जो है ये लिखा हुआ है। यही एड्रेस आपने जो है वो यहाँ पे एंटर करना है। मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ FTP, चूँकि मैंने ऑलरेडी जो है इसको 2-3 दफ़ा जो है वो ऐड किया हुआ था। मेरे पास एड्रेस आ गया। एड्रेस को सिर्फ मैं करेक्ट कर लेता हूँ और करेक्ट करके यहाँ पे अब चूँकि 2 लिखा हुआ था 10.2 मैंने कर लिया और 10.2 करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 2221 आ गया। और ये काम करने के बाद जस्ट आपने देख लेना, ये आपका दोनों एड्रेसेस जो हैं, ये वाला एड्रेस जो है और ये वाला जो एड्रेस है, ये आपके सिर्फ मैच होने चाहिए। अब उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो कह रहा है कि अगर आप अनोनिमसली जो है इसको सर्च करना चाह रहे हैं, इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो ओके, हम इसी को ऐसे ही एक्सेस कर लेते हैं। और अगर जो है आप इसे अनोनिमसली नहीं सर्च करना चाह रहे तो फिर आपको जो है यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो इसका जो है वो बता देगा इसका नाम मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, और आप फिर दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करके फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये ऐड हो गया और ऐड होने के बाद हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्क्रीन ओपन होगी हुई है, ये सारा वही फाइल स्ट्रक्चर है, या वही सारे फोल्डर्स हैं जो हमारे यहाँ पे मोबाइल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे एक बात आपने और याद रखनी है कि आपके जो है दोनों, यानी आपका मोबाइल और आपका कंप्यूटर जो है सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्ट होना चाहिए। अगर वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके जो है इसको उससे लिंक कर सकती हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैं जो यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें ये सारे फोल्डर्स मेरे मोबाइल के मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ऑडियो बुक्स में आता हूँ और यहाँ से आके मैं कोई एक जो है वो सर्च कर लेता हूँ जो मैंने कॉपी करनी है फ़ाइल जो है। तो फ़र्ज़ कर लें मैं यही फ़ाइल जो कॉपी करना चाह रहा हूँ, कॉपी करेंगे जो है यहाँ पे मैं एक और एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ और एक्सप्लोरर ओपन करके जहाँ पे मैं इसको जो है वो पेस्ट करना चाह रहा हूँ वहाँ पे जाके मैं इसको जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसे जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे मैं पेस्ट करूँगा तो देखिए वो फ़ाइल जो है वहाँ से पेस्ट होनी स्टार्ट होगी और पेस्ट होने के बाद ये फ़ाइल जो है मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे यही फ़ाइल जो मेरे पास मेरे मोबाइल के फ़ोल्डर्स के अंदर यहाँ पे ऑडियो बुक्स के अंदर ये फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही थी, वही फ़ाइल सेम मेरे पास यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी आ गई हुई है। तो इस तरह से आप बगैर किसी केबल को लगाए, बगैर किसी चार्जर को लगाए जो है, या बगैर किसी और इशू के जो है आप आसानी से यहाँ पे फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी यही जो छोटे छोटे एक्शंस हैं ये हमें जो है वो मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ जो हैं वो बनाते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।